20 रुपए में मान जाते हैं, हाँ। हर गंदे मर्द के साथ ताल्लुकात है। 65 बंदे मेरे ऊपर चढ़े हैं, बदबूदार लोग। 22 साल इतना कुछ किया, मैंने मुजरे किए, सब कुछ किया, लेकिन मौजूदा वक्त में तो भाई कोई भीख नहीं दे रहा। ये 160 रुपए मांगे मैं, घर का किराया कहाँ से दूं मैं, बिल कहाँ से दूं। मालिक मकान रोज आके बेइज्जत करता है। जनात फना गुनाते फना। मानती हो कि जना ने तुम्हें फना कर दिया? बिल्कुल बर्बाद जिंदा, कर दिया। हाँ जिंदा मिसाल हूँ मैं। मेरे तकब्बुर ने, शायद मेरे गुरूर ने, मुझे लग रहा है कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर है, ख्वाजा सराय या लड़की है, कौन है, रेट तय हो रहा है। लाइट वसीम बंद कर लो, एक जैसे मैं कहूँगा लाइट ऑन कर लेना, जैसे ही मैं लड़का पकड़ूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वसीम कर लो कर लो कर लो। इनकी शक्ल नज़र आनी चाहिए, लाइट ऑन करो, शक्ल नज़र आए, शक्ल नज़र आए इनकी। पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ो, वो ना भाग जी। इधर आओ इधर आओ। देखे जी कितना, तुम तो तुलसी बट नहीं, क्या कर रही थी यहाँ पे? भीख मांग रही हूँ, नजर तो आ रहा है अभी आप भीख लोग। मांग रही थी, मुझे लग रहा था लड़के से कोई खड़े हो के क्या कर रही थी उसके साथ। नहीं, मैं तो बैठी हुई हूँ, आपने देखा नहीं? आपने तो भाग तो उधर लड़का पीछे। क्या कह रहा था? गंदी बातें, आज जो जगह है नंबर 2 ये वो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मांग रही हूँ। रो क्यों रही हो? यहाँ वीरान में बैठ के मांग रही हो, वीराने में? टांगे थक गई हैं। अच्छा, क्या तुलसी तुमने ड्रामा लगाया हो? मुझे नहीं तुम्हारी समझ आती। कभी तुम्हें कैंसर हो जाता है, कभी तुम्हारे वालिद बीमार हो जाता है, कभी तुम्हारी वालदा बीमार हो जाता है, कभी तुम खुद बीमार हो जाते हो। क्या ढोंग रचाया हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी ये जाके आप जिन्होंने ये थंबनेल लगाए हैं, जाके उनको पूछे जिन्होंने मुझे किसी लायक का नहीं छोड़ा। अब भीख, सड़क पे भीख मांगने के लिए, आप यकीन करो मेरी ऐसे टांगे दर्द हो रही है, दिल घबरा रहा है मेरा, क्योंकि मैंने कभी इस तरह से मतलब रात के टाइम बाहर निकलते लोग गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर रहे हैं। मैंने आवाज़ उठाई थी अब्बू के इंसाफ के लिए, इन लोगों ने मुझे पकड़ के वो गंदा कर दिया मेरे पर। वो था जितनी भी तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, मतलब ज्यादातर यही आ रहा है कि जी 20 रुपए में मान जाते हैं, हाँ। हर गंदे मर्द के साथ ताल्लुकात है। 65 बंदे मेरे ऊपर चढ़े हैं, बदबूदार लोगों। तो जाके आप उनके थंबनेल के ऊपर ऑप्शन खड़ा करो ना, मेरा इसमें क्या कसूर? नहीं, तुम वीराने में बैठ के मांग रही हो, उस बाइट मेन सड़क पे भी जा सकती थी। मैं वहाँ से मांग के ये मार्केट सारी जो है वो घूम घाम के इधर आके मैं बैठी हूँ, पानी पिया, सुकून से। मेरी टांगे दर्द हो, ये पिन्नियाँ सारी मेरी फुली। मुझे नहीं लग रहा कि तुम मांगने निकली हो, सही बताऊं तो। बाकी ख्वाजा सुराव की तरह, जिस तरह बाकी मतलब अपना जिस्म वगैरह नचवाती हैं, वो काम के लिए तो नहीं निकली। मेरे ख्याल से शायद अगर आपने मेरे बाकी के इंटरव्यू देखे हैं तो फिर जो नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 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 मैंने तौबा की है, फिर वो भी देखा होगा। भीख मांग रही हूँ क्योंकि अम्मी की तबीयत कोई ठीक आशिक वगैरह का भी तुम्हारा तल्लक था ना, कोई चक्कर चल रहा था, वो क्या सीन नहीं, था? सब फजूल है, ऐसा कोई अब चक्कर, सारी चीजें फजूल हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब जो आज तुम बात कर रही हो वो सच्चा, बाकी सारा झूठ था, ड्रामा था, फरेब था। कौन सा, किस जितनी भी मैंने बातें तुमसे ये सारी पूछी हैं, नहीं, आप आराम तुम्हारे आराम किसी से, भी- आप आराम आराम से बातें पूछिए तुम्हारे ना, मैं किसी के जवाब साथ दे। कोई ताल्लुक नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले थे? जाहिर बात है, मैंने 22 साल इतना कुछ किया, मैंने मुजरे किए, सब कुछ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा वक्त में तो भाई कोई भीख नहीं दे रहा। ये 160 रुपए मांगे मैं। यानी उम्र ढलती जाती है, गुजरती जाती है, हुसन गया, ये कौन 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 कोई नहीं पूछता। अम्मी की इतनी हालत ख़राब है ना तला, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिलीव करो मेरे लिए इतनी परेशानी बनी हुई है कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं घर का किराया कहाँ से दूँ, मैं बिल कहाँ से दूँ। मैं खुद बीमार हूँ, ये रसोलियों की वजह से मुझे नहीं नज़र आता की करा, मैं कितने जावा मैं। मेरे लिए अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन मेरे लिए बिल्कुल इतनी सी कर तुम दी। तो बड़ी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारती थी, तुम तो बड़ी अय्याश थी। तुम्हारे किस्से तो मैंने बड़े सुने हुए हैं। तो ये अय्याशी का जो सफ़र था, यहाँ तक कैसे पहुँच गई हो? जनात फना गुनाते फना। यानी मानती हो कि जना ने तुम्हें फना कर दिया? बिल्कुल बर्बाद जिंदा, कर दिया। हाँ जिंदा मिसाल हूँ मैं। एक रोटी कमाने के लिए निकली थी, जिन लोगों के लिए रोटी कमाने के लिए निकली थी, आज अगले पूछते भी नहीं, आज उनके घरों में भी जाने की रवादार नहीं हूँ। आज भीख मांगू चाहे जो मर्जी करूँ। आज अम्मी का बोझ लेके, वो जो अब्बू की सिचुएशन बनी हुई थी ना, वो अम्मी की बन गई। अब अम्मी की वजह से मुझे दोबारा से ऐसे भीख मांगना, सड़क पे आना पड़ा। तो जो तुम्हारा कैंसर का किस्सा था वो क्या था? पता नहीं, मेरा जो भी था, डॉक्टरों ने वार्निंग दी थी, ये मेरी रसोली ख़राब थी, ये वाली अभी भी निशान होगा शायद, नज़र आ रही है ना, ये नील पड़ा हुआ है, ये रसोली ख़राब थी, ये छाती की रसोली भी, वो पीप आ रही थी। वो तो अल्लाह का करम होया, मेरी माँ की दुआ दे सदके अल्लाह ने मैंने तंदुरुस्त कर दिता। तो अब मांग रही हो, कितने दिन हो गया मांगते हुए? 2 दिन हो गए। अच्छा, वैसे मुझे आंखों पे यकीन नहीं आया, क्योंकि जब मैंने देखा है
कोई लड़का इसके साथ रेट कर रहा था या तंग कर रहा था। अब तुलसी को ही बेहतर पता है। अब तुलसी यही कह रही है कि वो मुझसे मतलब वो रेट करने ही आया था ना लड़का। वो गंदी बातें कर। नंबर 2, आज जो जगह है ये वो भीख नहीं, अल्लाह के नाम पे कोई नहीं देता। कोई भी नहीं दे रहा। कितने के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं रोजाना और कितने नहीं, मेरे 2 दिन हो गए हैं ये। अभी ये जब बारिश हो रही थी ना, तो तब से लेके अब तक ये 160 रुपये मांग। यानी 2-3 घंटों में 160 मांग ली है। अब लोग भी कम देके जाते हैं। जब हुसन था तब तो लोग ऑफर भी भरी भरी देते होंगे। कितना कमा लेती थी पहले तुलसी? सही बताओ, जब जवानी में थी, हुसन था, कितना कमा लेती थी रोजाना? पैसे गिनने का मिलता ही नहीं था। टाइम ही नहीं था मिलता, इतना पैसा था। हाँ, अब्बू का जब मैंने ट्रीटमेंट करवाया, टैबलेट नए नए टैबलेट आए थे, जैस की सिम में आई थी, महंगे कार, मतलब मेरे तकब्बुर ने, शायद मेरे गरूर ने, मुझे लग रहा है कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो गया। यानी तुम्हें गरूर ही भरा था तब? मेरा अल्लाह नाराज़ हो, मेरा अल्लाह नाराज़ हो। तो बल्लों को कैसे मनाओगी? पता नहीं। माफ़ी मांगी है वैसे अल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह, सच में मांगी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मसला क्या है? मांग मतलब घर की रोटी पूरी करने के लिए मांग रही हो? अम्मी की रात हालत बहुत ख़राब हो गई है तला। वालदा के लिए मांग रही हो? अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई कि किराया नहीं दे पा रही। घर का पंखा भी मेरा जो है वो जल गया हुआ है। मालिक मकान रोज़ आके बेइज्जत करता है, रोज़ आके बेइज्जत करता है। 6,000 रुपये की क्या औकात है, मैं वो नहीं दे। 6,000 किराया मकान का? 6,000 रुपया रहता है, मेरी तरफ देने वाला 8,000 रुपया किराया। 8,000? हाँ, 2,000 रुपये दिया, 6,000 रुपये नहीं दे पा रही। वो रोज़ जलील करता है कि रोज़ जलील जिनके साथ तुम्हारे तल्लक थे, जो तुम्हें आगे चलाते थे, अब वो खुद किधर है? पता उनसे नहीं। किसी से राब्ता नहीं है? नहीं, पता नहीं। आए अकेली रहती हूँ मैं और अम्मी। बस? हाँ, राब्ता किसी ख्वाजा सरा से नहीं है अब तुम्हारा? नहीं, ख्वाजा सराओं की तो जुतियों के सदके ही मैं खा रही हूँ। उनकी वजह से मैं खा रही हूँ। नहीं मुझे कोई तंग करते, नहीं मुझे कोई होता है ना कि लाका नहीं मांगना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। भला हो उनका, वो मस्कीन गरीब समझ के, और जेड़ मर्जी इलाके जाके मैं रोटी मांग लवां। अच्छा, जिस मर्जी इलाके में जाके तुम मांग सकती हो, तुम्हें मना नहीं किया जाता? ये उन्होंने मेहरबानी। अच्छा, वो रोक भी सकते हैं तुम्हें? इतना अख्तियार रखते हैं? नहीं, गुरु साई है, जाहिर बात है। साढ़े तरबियत दिंदे है, दीन इस्लाम, चंगे माड़े गुनाह सवाब हर चीज़ का दर्स दिंदे। उन्होंने इख्तियार होंदा मापिया तो बात। अब कितना कमा लेते हो रोजाना मांग के? आज तो मेरा लत्तां फुलियां पईयां। 400-500 बन जाता है कोई रोजाना? अगर दिन टाइम निकला तो 400-500 बन ही जाता है। यानी महीने का 15,000, 8,000 जिनमें सीधा सीधा किराया चले गया। हाँ, बिल कहाँ से देने हैं? रोटी कितों खानी, रोटी अम्मी कित्थों दी खानी? दवाई कितों, अपना सारा कुछ जोड़ा मैनेज करना है। देखिए जी, तुलसी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तुलसी ने बड़ी बातें की हैं जो कि कड़वी हकीकत भी हैं। अब पकड़ा तो इसे मैंने ऐसे था कि जैसे वो कोई रेट वगैरह कर, या लड़का तो भाग गया, अगर लड़का पकड़ा जाता तो फिर मामला पता लगते कि तुलसी उसके साथ खड़ी क्यों थी। कड़वी हकीकत है जो उसने बयान किया है कि जना जो है आपका हुस्न भी बर्बाद कर देता है और आप लोगों को ज़मीन पर ले जाता है, यानी आप लोगों से मालो दौलत भी छीन जाता है, यानी आप लोगों से रिज़्क भी छीन लिया जाता है। क्योंकि खुदा नाराज़ होता है ना, तो खुदा वैसे किसी का रोटी बंद नहीं करता। और सूरज को ये नहीं कहता कि इसके घर रोशनी देना बंद कर दे, चाँद को ये नहीं कहता कि इसके घर रात को रोशनी ना दें। बल्कि जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है ना, अल्लाह ताला इंसान पर छोटी छोटी मुसीबतें, छोटी छोटी मुश्किलात, बीमारियाँ, जिनको हम लोग समझते हैं कि ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे नाराज़। अब आपके सामने ये बहुत बड़ी मिसाल है। गुजारिश है कि इन चीज़ों से बचें। ख्वाजा असरात जगह जगह आपको नज़र आएंगे, ख़वातीन जगह जगह जिस्म फरोशी करती नज़र आएंगी, लेकिन बचें, अपना ईमान बचाएं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।